गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल प्राचीज ब्यूटी स्पॉट। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोनी टेल, दैट टू अ ब्रेडेड वन। लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैंने मिडल में एक सेक्शन निकाल लिया है, मिडल पार्टीशन करके, एंड देन मैं जैसे आपको पीछे से दिखा रही हूँ। सो मैंने पीछे एक सर्कल में सेक्शन ले लिया है, तो क्राउन एरिया है वहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया है एंड उसको मैंने रबर बैंड से टाई कर दिया है। वो जो फ्रंट का मिडल सेक्शन है उसको आपको एक साइड सेक्शन में कन्वर्ट कर देना है एंड देन अच्छे से कोम कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप कोई भी साइड ये कर सकते हो, लाइक लेफ़्ट और राइट, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। ओके, सो हियर आई स्टार्ट माई ब्रेडिंग। फर्स्ट एक नॉर्मल सा सेक्शन लेना है, थोड़ा सा थिक होगा तो भी चलेगा, कॉज जो फर्स्ट वाला होता है वो नॉर्मली थिन वाला सेक्शन होता है, बट थिक लोगे तो भी अच्छा लगेगा। ओके, सो एक नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड मैंने स्टार्ट किया है। आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। एक नॉर्मल, बड़ी ही नॉर्मल सी जो 3 स्ट्रैंड ब्रेड होती है, जो छोटी होती है, वो मैंने ऊपर से स्टार्ट की है। एंड ब्रेड बनाते बनाते हमें एक एक सेक्शंस ऐड करते जाना है। दैट्स इट, मेरा पूरा ब्रेड ऐसे ही बन जाएगा। That's so easy. Not that easy, cause यहाँ पे हाथों का बहुत ही डेलिकेट यूज़ है। सो आप मेरे हाथों के एक्शंस को ज़रा ध्यान से देखना, स्पेशली जब वो राउंड, मतलब जो टर्न होता है या जो सर्कुलर मोशंस होते हैं, जो आगे आएंगे वीडियो में, अभी आए नहीं है, बट उससे ज़रा थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकता है, वरना ये ब्रेड बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, सो पता है आपको इस वीडियो की क्या ख़ास बात है? मैंने इसमें सिर्फ 10% एडिट किया है, मतलब आगे आने वाले वीडियो में आपको मेरी गलतियाँ भी दिखाई दे जाएंगी, लाइक इन द लास्ट 2 मिनट्स। इनफैक्ट मैंने खुद को भी इसमें कवर कर लिया है। सो एंड के लास्ट 2 मिनट्स ज़रूर देखना एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स गाइज। सो अब आप लोग वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं बीच बीच में डिस्टर्ब करने आती रहूँगी। ओके, मैं इसी की बात कर रही थी जहाँ पे हमें ये सर्कल वाला शेप देना है। सो ये नीचे से भी पूरा कवर हो जाना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे मेरे हाथ को देखो कैसे वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे की तरफ नहीं है। और अगर आप नीचे की तरफ रखोगे तो ये ब्रेड बहुत ज़्यादा लूज़ दिखेगी और आपको बहुत सारी पिन्स यूज़ करनी पड़ेगी इसके ठीक होने के लिए, या तो फिर ये आपको पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक बार में ये किसी को भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ही कितना 5-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ा है, जबकि मेरी ब्रेड की प्रैक्टिस होती है, बट बिकॉज ऑफ द सर्कुलर फॉर्म हमें इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये ब्रेड जैसे ख़त्म होती है ना, वैसे ही ख़त्म करना, कॉज अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी हाथ लूज़ रह गया ना आपका, तो पूरा वो फ्लफ़ आउट हो जाता है और बहुत ही अजीब सा दिखता है। वो थोड़े से जो बाल बाहर रह जाते हैं, जैसे मैंने किया था पहले,
मुझसे भी गलती हो गई थी, बट गाइज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई रिपीट अगेन एंड अगेन प्लीज़। स्पेशली आपके सीखने के लिए ही मैंने इस बार एडिट नहीं किया इसको, नहीं तो मैं पक्का एडिट करने वाली थी, बट आई थॉट आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि मैं भी सब कुछ एक ही बार में परफेक्ट नहीं करती, मैं भी एडिट करती हूँ कभी कभी, बट ये कभी कभी होता है बिकॉज ये जो सर्कुलर फॉर्म है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा। सो फाइनली हमारी ब्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो बाकी के बाल हैं मैं उसको एक नॉर्मल ब्रेड में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब ये कर सकते हैं। अगर आपको वो जो बची हुई ब्रेड है वो ऊपर डालनी है, लाइक ऑलरेडी एक जो ब्रेड है उसके ऊपर डालनी है तो भी आप डाल सकते हो, बट मुझे लगा कंटिन्यूटी बीच में ही टूट जाएगी, सो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने उसको जो ऑलरेडी ब्रेड बनाई हुई है वो क्राउन के अंदर डाल दिया एंड देन एक पिन डाल दी। सो नाउ इट्स फिक्स्ड। और जो नीचे के जो बचे हुए बाल थे जो बन के नीचे थे और वो थोड़े से लूज़ हो गए तो मैंने वहाँ पे एक पिन डाल दिया। आप लोग ऐसी बहुत सारी पिन्स भी डाल सकते हो अगर आपका थोड़ा सा लूज़ हुआ रहेगा तो, और आगे से थोड़ा सा फिक्स कर लेना। सो वो जो साइड का रह जाएगा जो पफ़ी पार्ट होगा उसको भी आप थोड़ा पिन वगैरह से ठीक कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूँगी ये जो पोनीटेल है आप फिर से बनाएं, बिकॉज ये बनाने में ही थोड़े थोड़े बाल यहाँ वहाँ हो गए होंगे, थोड़े से निकल गए होंगे। सो नीटनेस इज़ गुड राइट। सो मैंने ये वापस से बना दिया है एंड आप लोग भी वापस से बनाना, बिकॉज आई नो बाल उड़ते रहते हैं यहाँ वहाँ पे, एंड मैंने सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ नहीं किया है। आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो उसका यूज़, बट मुझे लगा ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, तो वो लोग ऐसे रोज़ रोज़ थोड़ी सेटिंग स्प्रे वगैरह अपने बालों पे लगाएंगे। सो मैंने बिना सेटिंग स्प्रे के ये पूरा लुक कंप्लीट कर दिया है एंड यस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू नो दैट नेम राइट। ओके बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।